हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, दूरी एवं ऊंचाई से संबंधित प्रश्न, 9 प्रश्नावली 9.1 और सवाल नंबर होगा आपका 10 नंबर से आज। और ऐसे सब सवाल परीक्षा की दृष्टि से बेहतर माना जाता है और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे, तो सबसे पहले क्या करना है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना लेना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 80 मीटर चौड़ी ये जो सड़कें जो हैं, यह 80 मीटर ये चौड़ी सड़कें हैं और सड़क के दोनों तरफ, सड़क के जो थे दोनों ओर, एक ओर इस तरफ और एक ओर इस तरफ, ठीक है। सड़क के दोनों ओर जो थे आमने और सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं। देखिए समान ऊंचाई का दो खंभे लगा दी गई है और कहता है कि खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभे के बीच जो थे सड़क के एक बिंदु से, तो इस दोनों खंभों के बीच यहां पर होगा और सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण एक 30 बनाया जा रहा है, एक 60 बनाया जा रहा है। तो इसके जगह पर एक को 60 दी गई है और एक जो है बच्चों 30 दिया गया है। तब कहते हैं खंभे की ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करें। तो खंभे की ऊंचाई एवं बिंदु की दूरी, तो सबसे पहले देखिए इस दूरी को भी पूछा गया है और दूसरा बात है कि खंभे की ऊंचाई भी पूछी गई है, ए बी सी डी, और इस बिंदु को ओ मान लीजिए। तो अब लिखते हैं कि देखिए ए बी जितना ऊंचाई है, ए बी जितना ऊंचाई है उसके बराबर है सी डी बराबर वाई माना। क्लियर। तथा मतलब खंभे की ऊंचाई यहां लिख देते हैं साफ सुथरा से कि माना कि खंभे की ऊंचाई, तो खंभा की ऊंचाई क्या है, ए बी है और दूसरा खंभा जो है सी डी है और दोनों ऊंचाई जो है सेम होने वाला है। तो देखिए ये हो जाएगा वाई मीटर। और देखिए तथा खंभा और बिंदु के बीच दूरी देखिए खंभा और बिंदु के एक बीच दूरी है x मीटर। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। तो अब देखिए इसमें P है और यहाँ B है। P और B किसका होता है, tan का। लिखेंगे बच्चों tan, थीटा की जगह पर 60 डिग्री दी गई है। इसका देखिए ए बी बटे आधार कितना है BO, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है और AB का मान क्या दिया गया है, AB का मान y और BO कितना दिया है, x दी गई है। तो कोना कोनी को गुना कर दीजिए तो यहां हो जाएगा y बराबर √3x। एक बार यहां देखिए। अब इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज CDO में tan, देखिए P और B। अब यहां पर देखिए tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो इसका हो जाएगा CD बटे OD। देखिए बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि इसमें तो x माने थे लेकिन यहां नहीं दी गई है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी में से x को घटा दीजिए। तो कुल दूरी कितना है 80, तो इसमें से x घटा दीजिए
यहां तक का वैल्यू हो जाएगा, ओडी का वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो अब 10 30 का मान √3 मतलब 1/√3, सी और डी का वैल्यू क्या है y, और ओडी का मान जो है 80 माइनस एक्स, कोना को निगुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा √3y बराबर 80 माइनस एक्स। अब देखिए इस x को ई पार कर दीजिए, x हो जाएगा, इधर बच जाएगा 80 और इसको उठा के ऊपर कर दीजिए √3y। अब देखिए अब क्या है, y का मान जो है इसमें रख दीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब सबसे पहले x बराबर 80 माइनस √3y, तो अब क्या करना है, y का मान, x का मान निकाल रहे हैं, तो 80 माइनस √3, अब y की जगह पर लिखिए √3x, यहाँ लिखिए x बराबर 80 √3 3x, इस √3 को इस पार कर दीजिए, तो प्लस माइनस है, ई पार आ जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस में और एक 4x, यहाँ 80 काट दीजिए, 20 चौक 80, तो x का मान हो गया 20। मतलब अब देखिए अब क्या करना है, y का निकाल दीजिए, यहाँ लिखिए, अब देखिए यहाँ x का मान निकल गया, y का मान कैसे निकला, y बराबर √3x, तो y बराबर √3 गुना x का मान कितना है बच्चों 20, तो y बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर। तो देखिए तो खंभे की ऊंचाई, देखिए खंभे की ऊंचाई को क्या मान लेते हम y, तो y का मान कितना हो गया 20√3 मीटर, और बिंदु से खंभे की दूरी, बिंदु से खंभे की दूरी को क्या माने थे x कितना है 20, और इस दोनों खंभे के बीच का यदि दूरी निकालना चाहें तो भी निकल जाएगा, मतलब ओडी कैसे निकलेगा, तो ओडी निकलेगा 80 माइनस एक्स, तो देखिए बच्चों 80 और x का मान कितना है 20, तो ये हो जाएगा 60। एक ये आंसर होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक नहर बनाइए, यह हमारे मानिए कि एक नहर है, एक नहर के तट पर, तो ये नहर हो गया, तट मतलब होता है किनारा, ठीक है। एक नहर के तट पर जो है एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो देखिए ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और टीवी टावर के ठीक सामने दूसरी तरफ, इसके सामने दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां पर कोई एक बिंदु दे दीजिए, इस टावर से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण 60 है बच्चों, यहां पर कितना बता दिया, उन्नयन कोण 60 है। और इसी तट पर स्थित बिंदु 20 सेंटीमीटर दूरी, किस तट पर, इसी पर 20 सेंटीमीटर, मतलब आगे देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर है, 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा है, तो देखिए मीनार का ये था, इससे मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अब इस टावर से ही इसको मिलाया जा रहा है, और इसके साथ जो कोण बनाई गई कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो कहता है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो टावर की ऊंचाई बच्चों ये है, इसको मान लीजिए x, और नहर की चौड़ाई को मान लीजिए y, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले A B C और D लिखेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर तथा नदी की चौड़ाई, नहर, नदी या नहर, नहर की चौड़ाई बराबर
वाई में। तो बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए त्रिभुज सबसे पहले लेना है, त्रिभुज ए बी डी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए पी है और बी है, पी बी किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? टेन का, टेन। और थीटा की जगह कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो पी का मान कितना है? ए और बी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ए बी और बी आधार कितना है? तो डी बी डी, यहाँ लिखिए बी और डी, बी डी। अब देखिए टेन 60 का मान कितना होता है? √3, √3। ए बी का मान कितना है? x। और डी बी का या बी डी का मान y। कोना कोनी गुना कर दीजिए तो 1 गुना x, x बराबर √3 y होगा। बच्चों आगे देखिए इसी प्रकार से लिखिए, इधर यहीं पर लिख देते हैं। अब देखिए अब यहीं पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में। अब देखिए P और B, तो पी बी मतलब 10, 10। थीटा के जगह पर बच्चों क्या होगा? 30 डिग्री, 30। तो ए बी का मान कितना, लंब कितना हो जाएगा? ए बी, ए बी। इस बार बड़े त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा? डी से ए, बी से लेकर सी तक। तो यहां पर लिखे बच्चों बी से। अब देखिए 10, 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी का मान है यहाँ पर x, यहाँ लिखिए x। बी सी, तो बी सी यहां से यहां तक तो एक है नहीं, तो पहले क्या है? y है, आप फिर इसमें जोड़ दीजिए, दोनों मिला करके बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों y + 20। अब इसमें क्या करना है? कोना कोनी इसको गुना कर दीजिए। तो कोना कोनी गुना करने के बाद हो जाएगा √3x, √3x बराबर y + 20। अब देखिए अब क्या करना है? इसमें x का मान निकला हुआ है, इस समीकरण में x का मान रख दीजिए। देखिए देखिए √3 और x का मान जो है क्या निकला है? √3y। अब लिखिए y + 20, इतना गुना कर दिए, 3y बराबर y बराबर 20। अब देखिए बच्चों इस y को ई पार लाइए, तो 3 में से 1 चला जाएगा, बच जाएगा 2y बराबर 20। काट दीजिए तो y का मान कितना हो गया? 10। अब देखिए अब हमें x का मान निकालना है, तो x का वैल्यू तो आराम से यहीं निकाल देते हैं। यहां पर लिखिए, यहां पर होगा x बराबर √3y, तो x बराबर √3 और y का मान 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10√3। अब क्या है, क्या क्या बोला था निकालने? तो x किसको माने थे? x देखिए माने है बच्चों, माना कि टावर, टावर मतलब ऊंचाई जो है x, तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई कितना निकल गया? 10√3 मीटर। और नहर की चौड़ाई पूछी थी, नहर की चौड़ाई बराबर कितना निकल गया? y माने थे, y का मान कितना है? 10। और ये दोनों आपका आंसर हुआ। देखिए बच्चों नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12 की ओर पढ़ते हुए कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन जो है, तो सबसे पहले जो जो कहता है वो करते चलिए। 7 मीटर ऊंचा भवन बोला, मान लीजिए यह 7 मीटर है और यह ऊंचा क्या है बच्चों? भवन है। ये 7 मीटर ऊंचा हमारे पास क्या है बच्चों? भवन है। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन और एक केबल टावर है। केबल टावर का रंग ही इस बार बदल दे रहे हैं, इसको समझ लिए केबल टावर है। और कहता है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखिए कहता है 60 मीटर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो ये भवन है और इनके शिखर यहां पर होगा और केबल टावर के शिखर ये हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से
कहता है कि इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। यहाँ पर जो कोण बनाई जा रही है ये 60 डिग्री का कोण बनाई जा रही है, और इसके पाद का कोण, किसके पाद का बच्चों, तो केबल टावर के पाद का। तो पाद मतलब पैर, पाद का अवनमन कोण कितना बता रहा है, 45 बता रहा है। तो यहां पर है बच्चों 45 हो गई। अब देखिए तो कहता है कि टावर की ऊंचाई, तो टावर हमारे पास ये है ना, तो ये है ना हमारा टावर, तो टावर को मान लीजिए x, और तो यहां पर A B C D E, और इसको मान लीजिए y, तो ये भी जगह y। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि केवल टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर। क्लियर। अब देखिए आधार हमारे पास क्या है, आधार को ये जो हमारा भवन के नीचे सीधा बात देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर बी सी बराबर डी और ई, डी ई कितना है, यहां पर y है तो y मान लीजिए। ठीक। अब आइए अब लिखेंगे पहले यहां से समकोण त्रिभुज में ए ई डी लिखिए, और एक बात ये जितना है यहां भी इतना होगा 7 मीटर। अब देखिए हमको ये दूरी निकालना है, तो ये दूरी निकालने के लिए कि बड़ी दूरी में से ये छोटी दूरी घटाएंगे, ये हो जाएगा, तो बड़ी दूरी है x माइनस 7, ये दूरी निकल गई। तो ये दूरी कितना है बच्चों, देखिए a और e निकालने के लिए क्या हो गया, a और e निकाल लिए हैं x माइनस 7। क्लियर। अब लिखेंगे समकोण, यहां लिखिए बच्चों समकोण त्रिभुज ए ई डी में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, ये है P और ये है B। तो पी बी किस में होता है, tan में बच्चों, tan थीटा की जगह पर लिखिए बच्चों 60 डिग्री। तो लिखेंगे AE बटे यहां से लगा दीजिए DE, तो यहां हो जाएगा √3, tan 60 का मान √3, और AE देखिए यहां पर निकाल के रखे हैं 7 x माइनस 7, यहां पर लिखिए बच्चों x माइनस 7, और DE देखिए कहां है, DE यदि ये हम क्या माने BC यदि y माने हैं तो यहाँ पर E देखिए, और DE क्या है, ये दोनों समान है, तो DE भी हमारे पास y हो जाएगा। कोना को निम्न कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा √3y इज इक्वल टू x माइनस 7। अब देखिए इस 7 को ऊपर ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, इधर x रह जाएगा, यहाँ √3 माइनस, यहाँ हो जाएगा √3y, अब माइनस है इस बार तो उस पर जाएगा प्लस, x का मान निकल गया। अब इसी प्रकार से अब नीचे वाला लिखे समकोण त्रिभुज किसमें, इससे हो गया। अब देखिए यहां समकोण त्रिभुज है ए डी सी बी, देखिए डी सी बी में देखिए लंब और आधार, लंब और आधार किसमें होता है बच्चों, tan में। तो लिखिए tan थीटा की जगह पर कितना बच्चों 45 डिग्री, और लंब कितना है DC का ये है ना, लिखिए DC बटे आधार क्या है CV, तो tan 45 का मान 1, और DC का मान कितना है, DC का मान है 7, यहाँ लिखिए बच्चों 7, और CB का मान कितना है y, कोना कोना मिला कर दीजिए y बराबर 7। तो हमें निकालना क्या है, x का मान है ना, क्योंकि टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो x का मान किस तरह निकलेगा, तो x बराबर √3 और y का मान कितना निकलेगा 7 प्लस 7, तो x बराबर 7 √3 प्लस 7, तो x बराबर 7 को क्या करना है, कॉमन ले लीजिए,
तो 7 को कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहां बचेगा √3 + 1, √3 + 1 मीटर। तो लिखेंगे केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा।